वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बेसिकली क्लास 11 से रिलेटेड है और ये सभी को इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्यों इंटरेस्ट आता है उसके पीछे रीजंस आपको ऐसे समझ में आ जाएगा बिकॉज ये टॉपिक कैश से रिलेटेड है और हर कोई चाहता है कि मेरे पास बहुत पैसा हो। तो जब बहुत पैसा हो तो अल्टीमेटली अब इनफ्लोज भी आ रहे हैं पैसे, आउटफ्लोज भी जा रहे हैं। तो क्या हमारे पास वो पैसे कितने बचे हुए हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको मालूम होना चाहिए ना। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आपको कैसे पता लगेगा कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है। तो इसलिए इस कैश को आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिंपल वे में अगर ऐसे समझाऊं, अगर आपके पास कैश इनकमिंग है 100 रुपये, मैं छोटा सा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं जिससे कि 100 रुपये बहुत जल्दी समझ में आ जाता है बच्चों को, और आउटगोइंग आपके पास 70 रुपये। तो अगर मैं पूछूं तो कितने रुपए आपके पास बैलेंस बच रहे हैं, 30 रुपये बच रहे हैं। तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो सुबह आपको ये कैश मिला और शाम को आपने ये खर्च कर दिए और उसके बाद आपके पास जो बचा वो बैलेंस। तो इसका मतलब ये इनकमिंग हो गया और ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गए। ये सिंपल कैश को कैसे मैनेज करते हैं, अगर हम अपने खर्चे को कम कर दें तो अल्टीमेटली हमारे पास बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। अगर हम खर्चे को बढ़ाते चले जाएंगे तो बैलेंस कम होता चला जाएगा। तो अब एक और एग्जांपल लेके चलें। 100 रुपये है और 100 रुपये आपने खर्च कर दिए तो आपके पास कितना बचा, निल। तो इसका मतलब बैलेंस आपके पास 30 रुपये हो सकते हैं, बैलेंस आपके निल भी हो सकते हैं। एक और कंसेप्ट अगर लेके देखूं कि अब आप मुझे ये बताना, 100 रुपये आपके पास इनफ्लोज हो रहे हैं और आपके प्लस आउटफ्लोज जो हो रहे हैं वो 110 निगेटिव। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, अब 100 रुपये आपके पास है और 110 कैसे खर्च कर सकते हो? तो इसका मतलब 10 रुपये आपने कहीं से तो लिए होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने एक बार बहुत सिंपल वे में ये चीज समझाने की कोशिश की है तो इसका मतलब हमें ये पता लग गया, बैलेंस आपके पॉजिटिव हो सकती है, बैलेंस आपका निल हो सकता है, बट बैलेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। आगे चलेंगे कि इसी तरह से और टॉपिक पे अगर आप चलेंगे तो इसको सिंपल वे में समझाऊंगा तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा, वो रिलेटेड होगा और बहुत सिंपल वे में। जैसे ये वाला कैश है, बैंक में क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तो ये तो था बहुत सिंपल वे में इसको समझाने का तरीका। अब चलते हैं पर अब आती है बात कि ये कैश जो है अब इसको मेंटेन करना चाहिए। कैसे मेंटेन करते हैं? तो हम लोग एक कैश बुक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक में क्या होता है कि जो पैसा आता है वो आप यहां लिख देते हो, जो पैसा जाता है वो आप यहां लिख देते हो, यानी ये प्लस और ये माइनस। अब आती है बात कि इसको कैसे बनाया जाए। तो ये हमारा कैश बुक है, बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह वो करेगा। तो उसमें क्या हुआ कि आप यहां पे लिखोगे डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और रुपीज। ये रुपीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और सेकेंड जो अपना आ रहा है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और रुपीज, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैश को क्रेडिट साइड का रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आती बात की इसके अंदर आपको कैसे मेंटेन करना वो आप देखिए। पहले आपने एक ऐसे कॉलम खोल लेना है। मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए ये बता रहा हूं कि अगर आपको ये थोड़ा प्रैक्टिकल समझा दूंगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। चलिए, अब आप देखिए, शुरू शुरू में जब आप बिजनेस करते हो तो आपके पास पैसे तो चाहिए। पैसा कौन देगा आपको? तो डेफिनेटली आप क्या करते हो, आप अपने पापा से या मम्मी से किसी से भी पैसा ले लेते हो। तो चलिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे, जो पैसा आपने लगाया वो तो डेफिनेटली आपने कहां पे लगाया? बिजनेस के लिए लगाया। तो हम लोगों ने बिजनेस को एक छोटा सा नाम दे देते हैं, एबी एंटरप्राइजेस बिजनेस। ये क्या चीज का बिजनेस कर रहे हैं अपन? ये बेसिकली अपन एक एज्यूम करके चलते हैं
गारमेंट्स का बिजनेस। अब पूछो कि गारमेंट्स क्यों लिया? क्योंकि गारमेंट्स एक फैशनेबल चीज हो गई जो बेसिकली हर कोई पसंद करता है। क्वाइट ऑफन बाइंग सेलिंग चलती रहती है, तो वहां से कैश फ्लोज आपके बहुत रेडीली कैश फ्लोज आपको मिलते चले जाते हैं। अब आप देखिए, अगर मान लो सपोज करो आपने पापा से 1 लाख रुपए लिए हैं, तो आप बिजनेस में जब पैसा लगाओगे तो आप कैश बुक जब मेंटेन करोगे तो कैपिटल आपकी आ गई, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू कैपिटल। ये सारी एंट्री जो होती है वो जर्नल के थ्रू होती है, और जर्नल जो बेसिकली होती है वो बेसिकली गोल्डन रूल्स के ऊपर बेस्ड होती है। उसको फिर कभी समझाऊंगा, बट ये समझ लीजिए सिंपल वे में अगर आपको समझना हो तो क्या, जितना पैसा आता है वो आप यहाँ लिखते जाओ, जितना पैसा जाता है वो आप यहाँ लिखते जाओ। बस इतना सा अगर सिंपल वे में आप याद रखोगे तो शायद आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन ऐसी वैल्यूबल वीडियोस मैं टाइम टू टाइम बनाता रहूंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से, अनुभव जो मुझे मिला उसे ये शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको आगे के लिए बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए। इसलिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब बटन तो दबाना ही है, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि नई वीडियोस जो वैल्यूबल वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। साथ में लाइक एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड को, क्योंकि अगर ये, और दूसरी एक चीज ध्यान रखिएगा, और ये वीडियोस आप अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बीच में अगर आपने छोड़ दिया ना तो वो बिल्कुल अधूरा ज्ञान होगा। और मैं चाहता हूँ मेरे अनुभव से मैंने जो चीज सीखा है 30 सालों में, वो अनुभव, वो ज्ञान मैं आप लोगों से बांट सकूं, शेयर कर सकूं। यही सबसे बड़ा मेरा मकसद है लाइफ का। तो अब चलिए बहुत सिंपल वे में समझाता हूं कि आपने 1 लाख रुपए लगाए, राइट? आप इससे आप क्या खरीदोगे? डेफिनेटली आप अपने जहां शॉप ले रहे हो वहां आपको फर्नीचर भी तो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा सजा दजा करके रखना तो पड़ेगा ही। तो आपने मान लो सपोज करो फर्नीचर आपने ले लिया 20,000 रुपए का, तो यहां से देखिए पैसा जा रहा है ना, इसलिए मैंने फर्नीचर को यहां पे लिखा। अब एक्चुअली में क्या, ये तो हो गया। अब सेकंड आप ऑप्शन देखिए कि डेफिनेटली इस माल को अगर आप बेचोगे मार्केट में तो कुछ पैसे तो मिलेंगे। वो पैसा मिलेगा तो आप उसको क्या दिखाओगे? सेल्स। सेल्स करेंगे, मान लो हमारे पास 60,000 रुपए की सेल्स आई, राइट? अब जब सेल करेंगे तो सेल तो कैसे हो जाएगा? तो बिना परचेज की सेल तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने ये माना कि आप पहले परचेज करोगे। आपको कहानी के रूप में इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आए कि मैं ये क्यों चीज बना रहा हूं। सबसे पहला अगर कारण ये है, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि वाई का आंसर मिलते ही आपके पास सारी सॉल्यूशन निकल जाती है। मान लीजिए आपने ये 35,000 रुपीज में खरीदे और आपने उसको 60,000 में बेच दिया। देखिए आपने देखा ना कि मैंने सेल तो लिख गया था, बट बेसिकली परचेज लिखने के बाद सेल। ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन करना है। डेट में यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, बट ये डेट सीक्वेंस में आएगी। जब जब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होंगे वैसे वैसे आपको लिखना है। इससे पहले आगे पीछे ये सोचो कि अब मुझे पहला आता है और बाद वाला मुझे आता है और बीच वाला नहीं आता है तो आप एंट्री कर दो, ऐसा नहीं। तो यू विल हैव टू गो इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी सीक्वेंस में आपको करना पड़ेगा। अब आप देखिए दो चीज समझ में आ गई कि आपने परचेज किया, सेल कर दिया। अब डेफिनेटली आप कभी कभी क्या करते हो कि क्रेडिटर्स को भी पैसा देते हो। क्यों? अब क्रेडिटर्स शब्द, एक शब्द आते ही पता लगता है ये क्रेडिटर्स होते क्या है। कई बार क्या होता है आपके पास जब कैश हाथ में नहीं होता है तो आप उधार में ले लेते हो अपनी गुडविल के बेसिस पे। अब क्रेडिटर्स को जब आप देते हो तो आप क्रेडिटर्स को यहाँ पे पेमेंट कर देते हो। अब क्रेडिटर्स को मान लो सपोज करो आपने 15,000 रुपए की पेमेंट कर दी। लेकिन ऐसा भी होता है, देखिए आपने उधार में माल खरीदा तो कस्टमर्स भी बड़े समझदार होते हैं, बोलते हैं जी ऐसा है कि आप जैसे क्रेडिट वर्दिनेस के बेसिस पे आप खरीदते हो तो हमें भी तो आप दे सकते हो, क्योंकि हर कस्टमर एक जैसा तो होता नहीं है। किसी की पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है, किसी की पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है। तो उसने अपने उधार में माल दिया तो वहां एक शब्द आता है डेटर्स। उसने मान लो सपोज करो आपने डेटर से कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, वो मान लो सपोज करो आपने 20,000 रुपए इकट्ठे कर लिए, यानी आपने 20,000 रुपए का माल दिया था या 25,000 का माल दिया था, जो भी आप मान लो उसमें से कुछ पैसे वो उन्होंने दे दिए। तो यहाँ पे एक टर्म समझ में आया, डेटर्स जिनसे उधार में माल का पैसा आ रहा है, और क्रेडिटर जिससे माल हमने खरीदा था उसका पैसा हम दे रहे हैं।
अब चलते हैं अपन, सब कुछ हो गया। अब आप देखिए कि डेफिनेटली आप खुद कर रहे हो, आपने खरीद लिया, सब कुछ है, लेकिन आपको सपोर्टिव के लिए आपको लेबर भी या एम्प्लॉय भी तो चाहिए, उनको भी तो पैसे दोगे। मान लो वो पैसा अपन दे रहे हैं बाई सैलरी, राइट। सैलरी अगर अपन दे रहे हैं, मान लो हमने उसको 5,000 रुपए में सैलरी दी। अब आती है बात कि ये सब कुछ हो गया, ये मैं कहानी के रूप में इसलिए समझा रहा हूं जिससे तुमको ये समझ में आ जाए कि सिंपली ये नहीं कि पैसा आया लिख दिया, पैसा गया तो लिख दिया, ये तो समझ में आ जाता है। बट बेसिकली क्यों हो रहा है, ये बेसिकली रीजन के साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग अदर इनकम का भी एक सोर्स ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं कि अदर इनकम का मतलब ये हुआ कि हमारे को कोई कमीशन मिल जाए, हम कोई और आउट ऑफ द वे कोई काम कर रहे हैं, तो आपको मान लो सपोज कमीशन मिल रही है 25,000 की। देखिए, माल बेचे, माल खरीदे, उससे पैसा तो जो इनकम जनरेट हो रही है वो तो है ही, साथ में आपको कमीशन का भी मिल रहा है। ये सब चीज करने के बाद अब लास्ट में एक छोटा सा एक और एग्जांपल साथ में लेके चलता हूं। आपने देखा होगा कि जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको कहते हैं प्रोप्राइटर। क्या कहते हैं बेटा? प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर आप अपने आप को मान लो मैंने सपोज करो इस प्रोप्राइटर का नाम रख दिया, कोई भी नाम रख सकते हो आप, इसलिए क्योंकि हर क्वेश्चन पे अलग अलग प्रोप्राइटर्स के बारे में होगा। तो मान लो मैंने सपोज करो इसमें मैं नाम रख देता हूं राम। राम एक प्रोप्राइटर है, उसने गारमेंट की शॉप स्टार्ट की, उसने इस तरह से पैसे लिए और इतने पैसे दे दिए। जब ये सब कुछ कहता हूं प्रोप्राइटर को लेकर कि भैया मुझे भी तो अपने घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो वो कुछ पैसे निकालेगा, तो उसको हम कहेंगे ड्रॉइंग्स। क्या कहेंगे बेटा? ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स का मतलब बेसिकली क्या हुआ, पर्सनल यूज के लिए वो पैसे निकाल रहा है। अब यहाँ पे अपन एक बार मान के चलते हैं, यहाँ पे 10,000 रुपए उसने विड्रॉ कर लिए, दिस इज फॉर पर्सनल यूज। अब अपने सोचते हैं कि चलो बस यहीं तक का एक सिंपल ट्रांजेक्शन मैंने इसलिए लिया, समझाने की कोशिश की कि कैश किस तरह से इनफ्लोज वाले इधर डालते हैं और आउटफ्लोज वाले इधर डालते हैं। ये सब करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसका बैलेंस किया। ये जो बैलेंस किया तो आप इसमें टोटल कर लो, ये 5 हो गया, 2,05,000 का। अब यहां पे अपन इसका टोटल करते हैं, वो कितना आ रहा है, 85,000। तो 85,000, तो अब अपन यहां पे क्या करेंगे, 85,000 का डिफरेंस निकाल लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन नहीं रखे ना। अब आप चेक करो कि क्या ये 1,20,000 सही है या गलत है, या आप कैलकुलेट कर लोगे और उसके बाद इसको यहां पे लिख देंगे बाई बैलेंस CD कैरिड आउट। हाँ, बिल्कुल सही बैलेंस आ रहा है। जब ये टोटल करोगे तो आपका देखिए 2 लाख का, राइट। अब इसको मैं अगर बहुत रिप्रेजेंट करूं तो मैं एक सिंपल में मैं ऐसे समझा सकता हूं, मान लो इसका टोटल 100 रुपए है और इसका टोटल है 70 रुपए, तो जो डिफरेंस आया वो 30 रुपए हो गया। तो इस तरह से आप करोगे तो नेक्स्ट में आप नेक्स्ट पीरियड में टू बैलेंस PD यहां पे लिख दोगे 1,20,000। ये था सिंपल कैश बुक, समझाने की कोशिश की है, सिंपल कैश बुक। ये इसलिए समझाया कि जिससे आपको सिंपल वे में ये समझ में आ जाए कि हमारे पास ये जो कॉलम है सिंपल कैश बुक, और इसको हम कह सकते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। ये था एक ओवरऑल पिक्चर जो बेसिकली मैंने कोशिश की है समझाने की, और शायद मेरे ख्याल से इसमें बहुत सिंपल वे में इसलिए लिया कि जिससे तुम्हारे को आगे दिक्कत ना आए, और इसके आगे कुछ नई चीजें और चीज उसके साथ आगे कंटिन्यू करूंगा
जिससे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा, राइट? आई थिंक सो। यू डोंट हैव एनी डाउट, और इफ यू डू हैव द डाउट जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। बट टिल दैट टाइम आप एक बार थोड़ा सा अपने अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए, सो दैट यू कैन फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको काम आ जाए, ठीक है? चलिए फिर नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ फिर शेयर करता हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।